सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेत खलियान और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर आए हैं हम आपके लिए। मैं हूं स्नेहलता और मैं निरंकार। आज इस कार्यक्रम में हम दोनों रहेंगे सूत्रधार। लता बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज, राजनीति और अर्थ के धरातल पर सामाजिक क्रांति लाने के लिए जीवन भर प्रयासरत रहे। सूर्य सा उनका तेजस्वी चरित्र, चंद्र सा सम्मोहक व्यवहार, ऋषियों सा गहन गंभीर ज्ञान, संतों सा उत्सर्ग बल व शांत स्वभाव। बाबा साहेब के चरित्र के विभिन्न पहलू थे। उन्होंने अपना सारा जीवन उपेक्षित, दलित, शोषित और गरीब लोगों के उत्थान के लिए लगा दिया। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि भारत के संविधान निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका रही है। आज उन्हीं गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उन्होंने देश और समाज के लिए क्या कुछ किया, आइए जानें। सभी लोगों को बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के 119वें जन्मदिन की बधाई। आज 14 अप्रैल है और आज ही के दिन 1891 में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। जन्म तो करोड़ों लोगों का होता है, लेकिन जन्म जयंती किसी एक की ही मनाई जाती है। जन्म जयंती उन्हीं लोगों की मनाई जाती है जिन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए लगाया होता है, और डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वो एक विलक्षण विद्यार्थी थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में जब वो पढ़ने के लिए गए तो 18-18, 20-20 घंटे पढ़ाई करते रहते थे। उनके विद्यार्थी जीवन का एक वाकया है कि एक बार वो होटल में खाना खाने जा रहे थे और रास्ते में उनको एक किताब दिख गई जिसकी बहुत दिनों से उनको ज़रूरत थी। उस किताब को देख के डॉक्टर अंबेडकर इतना खुश हुए कि जेब में जितने पैसे थे सब निकाल कर किताब वाले को दे दिए और किताब पढ़ते पढ़ते होटल में पहुंच गए। जब वेटर ने खाना सामने ला के रखा तब डॉक्टर अंबेडकर को याद आया कि सारे पैसे तो किताब वाले को दे दिए हैं। वो होटल वाले से माफ़ी मांग के चुपचाप चले आए और 2 दिन तक बगैर खाना खाए रहे, क्योंकि उस किताब को खरीदने में जितने पैसे दिए थे वो सारे के सारे उसमें बजट बिगाड़ देते। इस तरीके से शिक्षा के प्रति उनका अद्भुत लगाव था और यही बात वो विद्यार्थियों को कहा करते थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि लोकतंत्र की मजबूती में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। वो कहते थे कि शिक्षा का दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए रखा जाना चाहिए कि जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया है, और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 में पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। पीपुल एजुकेशन सोसाइटी के तहत औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज और बम्बई में बुद्धा भवन और आनंद भवन का निर्माण किया। मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में भाषण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक विद्यार्थी को मिलिंद जैसा आदर्श विद्यार्थी होना चाहिए। विद्यार्थियों को सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन और ग्रेजुएशन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा असली उद्धार उच्च से उच्च शिक्षा हासिल करने से ही होगा। वो कहते थे, मैं इतना सब इस वजह से कर पाया हूँ क्योंकि मैंने उच्च से उच्च ज्ञान प्राप्त किया। वो विद्यार्थियों को सलाह देते थे कि विद्यार्थी जीवन में उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर रहकर अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाना चाहिए, और जब तक कि विद्यार्थी हैं उनको जी जान से पढ़ाई करनी चाहिए। वो महिलाओं की उन्नति के बहुत बड़े समर्थक थे। महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की समानता के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत काम किया। वो महिलाओं को कहते थे कि बच्चों के मन में ये बात भर दीजिए कि उनका जन्म अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करने के लिए हुआ है। बच्चों में माताओं को शुरू से ही ये आत्मविश्वास भरना चाहिए कि वो किसी से कम नहीं हैं, और अगर उनको मौका मिला
तो अच्छा से अच्छा काम करके दिखाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की उन्नति और सशक्तिकरण के लिए बिताया। जब डॉक्टर अंबेडकर विदेश से पढ़ के लौटे तो यहाँ की व्यवस्था को देखकर उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं सबकी समानता के लिए और भारत को एक लोकतंत्र और समृद्ध भारत बनाने के लिए काम करूँगा। 1927 में उन्होंने महाड़ तालाब में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया। बाद में नासिक मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया और पूरे आंदोलन का उनका जो मकसद था ये था कि कैसे असमानता को ख़त्म किया जाए। 1942 में वो वाइसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर के रूप में चुने गए। लेबर मिनिस्टर के रूप में उन्होंने बहुत काम किए। संविधान सभा में उनको चुना गया और संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी चुना गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत होंगी जब हम एक सामाजिक लोकतंत्र यानी सोशल डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे। सामाजिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत नहीं रह पाएगा। उन्होंने ये भी चिंता व्यक्त की कि आने वाले दिनों में अलग अलग विचार के विचारधाराएं बढ़ेंगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बहुतायत होगी। अगर राजनीतिक दल देश को अपनी विचारधारा से ऊपर रखेंगे तो देश विकास करेगा और अगर अपनी विचारधारा को देश से ऊपर मानेंगे तो हमारी आज़ादी फिर से खतरे में पड़ जाएगी। आज जब भारत एक मजबूत लोकतंत्र देश है तो आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत को एक समृद्ध, सशक्त और उन्नत भारत बनाने में अपना योगदान करेंगे। जय भीम, जय भारत। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक हमारे कार्यक्रम के प्रति और भी अधिक जागरूक और समर्पित हो जाएं और हमें पत्र लिखकर अवश्य बताएं कि इस कार्यक्रम को उनके लिए और भी उपयोगी किस प्रकार बनाया जाए। इसके लिए हमारा पता वही है, कृषि दर्शन दर्शक अनुसंधान एकांश, दूरदर्शन केंद्र, पोस्ट बॉक्स नंबर 78, नई दिल्ली 110001। यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kddnd@yahoo.co.in। और अब आ गई है आपसे विदा लेने की बारी, ताकि अगले कार्यक्रम के लिए और भी कुछ जुटा सके नई जानकारी। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।